नमस्कार दोस्तों, मेरे नए अपडेट वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कल्याण से लेकर कसारा तक तीसरी और चौथी लाइन का काम देखने वाले हैं। मेरे चैनल पे आपने पहले कल्याण से लेकर बदलापुर तक जो भी थर्ड एंड फोर्थ लाइन का काम हो रहा है उसका अपडेट आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो अपडेट ज़रूर देख सकते हो। इस वीडियो में हम कल्याण से लेकर कसारा तक थर्ड एंड फोर्थ लाइन का काम कहाँ तक हुआ है इसका अपडेट देखेंगे। पूरी वीडियो आप देखोगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबी है। मैंने पूरा शूट कल्याण से लेकर कसारा तक किया है और मुझे इस लाइन पे अच्छा ग्रोथ दिखा है काम में। आपको वीडियो में आगे आगे दिखेगा ही, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अभी कल्याण में जो सिचुएशन है, अभी का जो सिचुएशन है और नए 2 ट्रैक आने के बाद कल्याण की तरफ और बदलापुर की तरफ, मतलब करजत की तरफ 2 ट्रैक आने के बाद ये सिचुएशन कैसे चेंज होगा और ट्रैफिक कंजेशन कैसे चेंज होगा। अभी का आप सिचुएशन देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे हमारा कल्याण स्टेशन फिलहाल है। यहाँ पे मैंने 7, 6, 3, 4, 5 और 3, 2 यहाँ पे मैंने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। वैसे कल्याण में 1, 2 और 2A प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन वहाँ पे मेल लोकल ट्रेन जाती नहीं है, तो उसके साथ हमें कुछ लेना देना फ़िलहाल तो नहीं है। हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो गुड्स ट्रेन यार्ड है वो कल्याण से तकरीबन कुछ 200-300 मीटर की दूरी पे है। वहाँ से भी जो मालगाड़ियाँ है वो कसारा की तरफ और विट्ठलवाड़ी की तरफ जाती है। फ़िलहाल का आप यहाँ पे सिचुएशन देखोगे तो थोड़ा कुछ ऐसा है। सपोज दैट यहाँ से एक मालगाड़ी बदलापुर दिशा की तरफ जा रही है। ओके, तो अगर ये मालगाड़ी बदलापुर दिशा की तरफ जा रही है, ओके, यहाँ से सपोज ये बदलापुर दिशा की तरफ जा रही है, ओके, यहाँ पे इस ट्रैक पे जाएगी और यहाँ से कोई अगर लोकल ट्रेन आ रही है तो इस लोकल ट्रेन को तब तक रुकना पड़ेगा जब तक ये मालगाड़ी यहाँ से मेन लाइन पे नहीं आ जाती। मालगाड़ी के आप डिब्बे देखोगे तकरीबन 40 एक डिब्बे मालगाड़ी को होते हैं, तो वो पूरी मालगाड़ी जब तक यहाँ से घूम के इस ट्रैक पे नहीं आ जाती तब तक यहाँ पे लोकल रुकेगी, उसके पीछे और लोकल रुकेगी, उसके पीछे और लोकल रुकेगी। ओके, वैसा ही हाल आप देखोगे शहाड़ की तरफ है। अगर यहाँ से मालगाड़ी अगर ऐसे आती है और इसको जब तक ये मेन लाइन की तरफ नहीं जाती तब तक यहाँ पे जो भी लोकल है उसको रोकना पड़ेगा। इवन अगर 2 नंबर पे कोई लोकल ट्रेन रुकी है या फिर 3 नंबर पे कोई लोकल ट्रेन रुकी है या फिर 4 नंबर पे कोई लोकल ट्रेन रुकी है तो उसे भी रोकना पड़ेगा, बिकॉज मालगाड़ी यहाँ पे क्रॉस कर रही है। ओके, तो ये जो ट्रैफिक कंजक्शन है ये कल्याण में बहुत होता है, इसकी वजह से ट्रेन डिले हो जाती है। मैं आपको और कुछ चीज़ें समझाता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे 4 नंबर पे एक मेल रुकी हुई है और यहाँ पे 5 नंबर पे भी मेल रुकी हुई है और यहाँ पे बदलापुर की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे मेल रुकी हुई है। अभी यहाँ पे इस लोकल ट्रेन को कोई प्लेटफॉर्म ट्रेन नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ट्रेन रुकी है, तो इस लोकल को तब तक रुकना पड़ेगा जब तक यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स खाली नहीं होते। इसलिए ये एक रीज़न है कि बदलापुर की तरफ आने वाली और शहाड़ की तरफ आने वाली लोकल्स विट्ठलवाड़ी में और शहाड़ में ज़्यादा देर रुकती है, क्योंकि आगे अगर आपका ट्रैक ही क्लियर नहीं है तो इस तरीके से अगर जगह ही नहीं है तो आप आगे लोकल जा ही नहीं सकते। सेम सिचुएशन जब आप यहाँ से आते हो CST की तरफ से आप जब आते हो तो होता है, अगर आगे जाके प्लेटफॉर्म ही क्लियर नहीं है तो। वैसे सपोज दैट कोई लोकल करजत लोकल अगर यहाँ से 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है, 4 नंबर पे कोई फास्ट लोकल आके रुकी है, तो ये लोकल को पूरा घूम के इस तरीके से इस ट्रैक की तरफ आना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर कोई लोकल ट्रेन यहाँ से आ रही है और उसको इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे भी यहाँ पे रोकना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे करजत लोकल का क्रॉसिंग लगा है। इवन अगर 5 नंबर से कोई लोकल ट्रेन यहाँ जाना चाहती है तो उसे भी रोकना पड़ेगा। तो ये पूरा जो क्रॉसिंग है ये कल्याण में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा।
कल्याण के बाद जो सेंट्रल लाइन है वो शहाड़ की तरफ और विट्ठलवाड़ी की तरफ डिवाइड हो जाती है, और ये डिवाइडेशन वेस्टर्न लाइन पे नहीं है। वेस्टर्न लाइन पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन है, और वहाँ पे मेलगाड़ी और मेल एक्सप्रेस का, मेलगाड़ी और मालगाड़ी दोनों का ज़्यादा लोड भी नहीं है। अगर आप पूरा मेल वेस्टर्न लाइन देखोगे तो वो एक्चुअली बोरीवली तक समथिंग बाहर से कुछ मेल ज़्यादा छुटती है, और मुंबई सेंट्रल है और बांद्रा है। पर लेकिन चर्चगेट की तरफ जैसे सीएसटी की तरफ ज़्यादा मेल जाती है, वैसे चर्चगेट की तरफ कोई मेल नहीं जाती है, और इवन वहाँ पे कोई डाइवर्जन भी आपको नहीं दिखता है। लेकिन सेंट्रल लाइन पे ये डाइवर्जन बहुत बड़ा है। आप देखोगे यहाँ पे पूरा जैसे कोई पज़ल है ये सॉल्व करने जैसे ये कल्याण स्टेशन है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी बिकॉज ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ लाइन। अभी आप देखोगे मैंने यहाँ पे नई तीसरी और चौथी लाइन यहाँ पे मैंने बनाई है, और यहाँ पे भी आप देखोगे मैंने नई तीसरी और चौथी लाइन बनाई है। अगर मेलगाड़ी या फिर मालगाड़ी दोनों ट्रेन अगर आएगी तो वो अलग से ट्रैक से अपने अपने टर्मिनस की तरफ और अपने अपने गुड यार्ड की तरफ जाएगी। इससे लोकल ट्रेन का और मेल ट्रेन का कोई भी ताल्लुकात नहीं रहेगा। इवन आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से शहाड़ की तरफ से जो मेल और मालगाड़ी आएगी वो भी डायरेक्टली इस नए ट्रैक से टर्मिनस की तरफ और मालगाड़ी की तरफ जाएगी। इससे आने वाली कुछ 2-3 साल में अगर ये काम कंप्लीट होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कल्याण स्टेशन में होने वाला ट्रैफिक कंजेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस 2 लाइन्स। अभी ये काम जो है कल्याण के बाद, आप अगर आप आगे देखोगे तो ये काम आपको कल्याण के बाद टिटवाला तक बहुत स्लो दिखाई देगा, लेकिन टिटवाला के बाद इस काम में बहुत अच्छा ग्रोथ है। कई कई पैच ऐसे है कि जहाँ पे काम बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, और कई कई पैच ऐसे है कि जहाँ पे जो अर्थ वर्क का काम है वो लास्ट स्टेप है। ये जो कल्याण से लेकर कसारा तक का काम है, मुझे लगता है कि ये कल्याण से शुरू नहीं हो रहा है, ये जो काम है कसारा की तरफ से आगे बढ़ रहा है। इसलिए कल्याण से लेकर टिटवाला के बीच में ये काम हमें ज़्यादा नहीं दिखाई देता है। अभी ये जो मैप है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है तो आप लेके रख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक ब्रिज भी दिखाया है, तो यहाँ पे ब्रिज आएगा। तो यहाँ से जब मालगाड़ी आएगी तो विट्ठलवाड़ी की तरफ कोई लोकल ट्रेन नहीं रुकेगी, यहाँ से भी कोई लोकल ट्रेन रुकेगी, और यहाँ से भी कोई लोकल ट्रेन फ्यूचर में नहीं रुकेगी। हर एक लोकल ट्रेन अपने अपने जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ जाएगी। तो ये जो पार्ट रहेगा ये ओनली फॉर लोकल ट्रेन के लिए रहेगा। ये जो नया पार्ट बनेगा वो ओनली फॉर टर्मिनस के लिए बनेगा, और गुड्स यार्ड के लिए अलग से 12 ट्रैक्स फ़िलहाल तो बिछाए गए हैं। तो एक अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं कि कल्याण से लेकर कसारा तक ये जो नई लाइन है उसका काम कहाँ तक हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि कल्याण के बाद ये जो कल्याण कसारा थर्ड एंड फोर्थ लाइन है इसका काम कहाँ तक हुआ है। एक्चुअली आप कल्याण के बाद देखोगे तो आपको ये जो थर्ड एंड फोर्थ लाइन है इसका काम आपको ज़्यादातर नहीं दिखाई देगा, और ये जो लाइन है वो आपको कसारा की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको राइट हैंड साइड की तरफ अलाइन होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पे थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम हुआ है, लेकिन ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं दिखता है। ये वही लाइन है यहाँ पे राइट हैंड साइड में जहाँ से मालगाड़ी आके मेन लाइन पे आके लग जाती है, लेकिन इसी की वजह से यहाँ पे ट्रेन को रोकना पड़ता है, लोकल ट्रेन को या फिर यहाँ से जो भी ट्रेन आ रही है उनको यहाँ पे रोकना पड़ता है। मैं टिटवाला में तकरीबन 2020-21 में मैं वहाँ पे था। मैं 2 साल वहाँ टिटवाला में था, तो मेरा रोज़ का ट्रैवल था टिटवाला से लेके घाटकोपर तक। और मुझे इस रेलवे लाइन का अपडेट था उस टाइम पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो वाल्दुनी रिवर पे ये ब्रिज का काम बहुत सालों से चल रहा है, तकरीबन 5-6 साल हुआ है। ये काम वैसा का वैसा है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। तो मैं कह रहा था कि मैं टिटवाला में जब था तभी से मेरी नज़र इस लाइन पे थी कि इसका ग्रोथ का आप कितना हुआ है, कितना काम हुआ है। लेकिन
जब से मैंने टिटवाला छोड़ा है तब से और आज मैं देख रहा हूँ, तो मुझे इस काम में कल्याण के बाद मुझे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखता है। वैसे बहुत सारे चैलेंजेस भी है टिटवाला से कल्याण के लिए, कि ये जो पैच है यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे चैलेंजेस है। टिटवाला के बाद आप देखोगे तो आपको बहुत जगह मिलता है, दोनों तरफ बहुत जगह है। तो बट लेकिन टिटवाला के बाद कल्याण की तरफ जगह कम है, और बहुत सारे पैचेस ऐसे हैं कि जहाँ पे जो ज़मीन का जो भी पार्ट है वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है शायद से। तो वो भी एक रेलवे की एक परेशानी है जिसको रेलवे सॉल्व कर रही है, और उस पार्ट को रेलवे के अधीन लेने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको शार्ड स्टेशन में दिखाई देगा, और शार्ड स्टेशन पे आपको फ़िलहाल तो कोई मूवमेंट नहीं दिखता है थर्ड एंड फोर्थ लाइन का। वैसे ये जो वर्क है कसारा की तरफ का, रेलवे लाइन का, ये कसारा की तरफ से मुझे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दिया, लेकिन कल्याण के बाद यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ मुझे नहीं दिखता है। अभी यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा बहुत अर्थवर्क का काम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन बाकी यहाँ पे कोई वर्क आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। अभी ये जो थर्ड एंड फोर्थ लाइन है, मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये एकदम माइलस्टोन ठहरने वाले हैं, इवन बदलापुर के लोगों की तरफ भी, और इवन टिटवाला के जो रहवासी उनके तरफ भी। बिकॉज जब तक मेल लाइन और मालगाड़ी ट्रेन जब तक लोकल ट्रेन से अलग नहीं होती, तब तक ये लोकल का डिले होना, ज़्यादा लोकल नहीं बढ़ना, 15 डिब्बों की लोकल नहीं बढ़ना, एसी लोकल ज़्यादा नहीं चलना, ये जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं वो होता ही रहेगा। बिकॉज दो लाइन में सेंट्रल लाइन में कितना एडजस्ट करेगी। ऊपर से कल्याण की तरफ ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड होती है। अभी आप देखोगे उल्लास नदी रिवर पे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे गर्डर्स का काम चल रहा है, और ये भी जो ब्रिज है उल्लास रिवर पे, ये भी बहुत तकरीबन मैंने जैसे देखा है 5-6 सालों से इसका काम चल ही रहा है, और अभी भी बहुत स्लो काम है इसका। मतलब इतना स्लो काम है कि हम कह नहीं सकते। तो जैसे मैंने इसका ग्रोथ दिखा है वैसे इसका कोई ग्रोथ यहाँ पे तो नहीं दिखता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सिमिलर लाइन के साथ ये थर्ड एंड फोर्थ अलाइन होती है, और यहाँ पे अर्थवर्क का काम हुआ है, और थोड़ा यहाँ पे क्लीनिंग का भी काम हुआ है। बस इतना ही काम दिखता है टिटवाला की तरफ, बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा वक्त तो नहीं दिखाई देता है। चलो एंजॉय करो वीडियो को टिटवाला की साइड। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जितना भी आपको काम दिखेगा सिर्फ अर्थवर्क का ही काम दिखेगा, एज़ कम्पेयर टू कल्याण करजत थर्ड एंड फोर्थ लाइन। इसका काम बहुत ही स्लो है, मतलब बहुत स्लो है। मुझे लगता है कि थर्ड एंड फोर्थ लाइन कल्याण कसरा लाइन से पहले बन के तैयार हो जाएगी जिस तरीके से इसका काम है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो इसका काम बहुत ही स्लो है। तो इंडियन रेलवे को ये जो वर्क है इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। वैसे रेलवे समझती है, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन यही जो दो लाइन है इसी के ऊपर पूरा सेंट्रल रेलवे का दारोमदार फिक्स है। क्योंकि ये दो लाइन जब तक नहीं होगी तब तक टर्मिनस भी बना के कोई उसका मीनिंग नहीं बनता है। बिकॉज टर्मिनस के लिए अगर टर्मिनस की तरफ रेलवे जा रही है, या फिर गुड्स यार्ड की तरफ, अगर नए गुड्स यार्ड की तरफ अगर रेल जा रही है, तो अलग ट्रैक से अगर वो जाएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज फिर ट्रैफिक कंजेशन बहुत कम होगा, और जो रेलवे होगी वो डायरेक्टली अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाएगी। वैसे मालगाड़ी की अगर हम बात करें तो मालगाड़ी आने वाले समय में WDFC मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे शिफ्ट होने वाली है। यहाँ से भी मालगाड़ी गुजरेगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रैफिक होगा मालगाड़ियों का वो DFC की तरफ जाएगा, मतलब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की तरफ जाएगा, जो डेडिकेटेड ट्रैक्स है ओनली फॉर मालगाड़ियों के लिए। अगर आप डोंबिवली स्टेशन क्रॉस करने के बाद कोपर और डोंबिवली के पहले आपको एक ब्रिज दिखाई देता है नया। बहुत सारे लोगों को अभी भी क्वेश्चन है कि वो ब्रिज किस काम का है। तो वो ब्रिज WDFC जो नया प्रोजेक्ट है इंडियन रेलवे का उसका है। उसका भी काम बहुत हद तक हुआ है, ऑलमोस्ट 80% काम उसका हो चुका है।
और आने वाले समय में जब मालगाड़ी वहाँ से दौड़ेगी तो वो डबल स्टैक जो मालगाड़ियाँ है, मतलब डबल कंटेनर मालगाड़ी वहाँ पे दौड़ेगी और उसका स्पीड ऑलमोस्ट मालगाड़ी का 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होगा। इससे लॉजिस्टिक्स बहुत ही ग्रो करेगा इंडिया में। और ये जो WDFC जो प्रोजेक्ट है ये मुंबई के नावा शेवा से लेके दिल्ली तक है। तो आने वाले समय में मालगाड़ी अगर WDFC पे शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये जो 2 ट्रैक बन रहे हैं वो सिर्फ मेल ट्रेन के लिए बन रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो मालगाड़ी का जो आवागमन होगा वो बहुत ही कम होगा, मतलब। और उसकी वजह से एक्चुअली मेल ट्रेन को बहुत फ़ायदा होगा। आप मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के लिए रोड बनाया जा रहा है। ये जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है ये टिटवाला के बहुत नज़दीक से जा रहा है, तो टिटवाला को बहुत फ़ायदा होगा इसका। तो यहाँ पे बहुत इसका काम ज़ोरों से चल रहा है और यहाँ पे शायद से ब्रिज आएगा। और ये WDFC जो है ये मेन लाइन को, सेंट्रल लाइन को यहाँ से क्रॉस करता है। वैसे टिटवाला की अगर हम बात करें तो टिटवाला आने वाले समय में बहुत अलग होगा। टिटवाला बिकॉज टिटवाला पे 3 और 4 का काम तो चल ही रहा है। इवन मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे भी टिटवाला से बहुत नज़दीक से जा रहा है। इवन समृद्धि महामार्ग का जो एंट्रेंस पॉइंट है वो टिटवाला से ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर दूरी पे ही है शायद से। जो टिटवाला के पास एक आमने विलेज है, वहाँ से समृद्धि का जो मुंबई नागपुर समृद्धि हाईवे का जो एंट्रेंस पॉइंट है वो टिटवाला से ही जा रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर आप टिटवाला में कोई जगह देख रहे हो, फ्लैट देख रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि हम टिटवाला में शिफ्ट हो जाए, तो टिटवाला विल बी बेस्ट प्लेस फॉर लिविंग इन फ्यूचर। अभी मैं खुद टिटवाला में 2 साल था, तो मुझे तो टिटवाला बहुत अच्छा लगा था। पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही अच्छा है टिटवाला, बहुत ही अच्छा है। तो आने वाले समय में टिटवाला का फ्यूचर जो है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और जिन्होंने अभी यहाँ पे जगह ली है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है उनका। क्योंकि आप देखोगे तो, और इवन 3 और 4 लाइन बनने के बाद ये प्रॉब्लम और सॉर्ट होगी और यहाँ पे लोकल भी बढ़ेगी। फ़िलहाल यहाँ पे लोकल बदलापुर और कल्याण लाइन के मुकाबले बहुत कम है बिकॉज ऑफ द मेल ट्रेन। बिकॉज जितना भी मेल का जो ट्रैफिक कंजेक्शन है वो इस लाइन पे ज़्यादा है, ज़्यादा ही है। मतलब जो भी नॉर्थ की तरफ जाने वाली मेल है वो इसी लाइन से गुज़रती है, तो यहाँ पे मेल ट्रेन ज़्यादा है और इसकी वजह से लोकल को जगह नहीं मिल पाती है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक दिखता है, लोकल ट्रेन का कम दिखता है। और मालगाड़ियाँ भी यहाँ पे ज़्यादा है बिकॉज़ यही लाइन है जो मुंबई को, महाराष्ट्र को नॉर्थ की तरफ से जोड़ती है। इसी की वजह से यहाँ पे आप नॉर्थ की तरफ जाने वाली ट्रेनें ज़्यादा देखोगे। अभी हम टिटवाला स्टेशन पे आ रहे हैं और टिटवाला स्टेशन पे भी कोई ख़ास ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखाई देता है 3 और 4 लाइन का। तो यहाँ तक तो कोई आपको ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखता है। आगे देखते हैं कि इस नई लाइन का आपको क्या अपडेट मिलता है। अभी टिटवाला क्रॉस करने के बाद आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको तुरंत यहाँ पे 3 और 4 लाइन के अर्थवर्क का काम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा अर्थवर्क का काम होते हुए यहाँ पे दिखाई देगा। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये नया ब्रिज है जो KDMC और MRVC के द्वारा बनाया गया है, शायद से इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया गया है, जो कल्याण रिंग रोड का पार्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कालू रिवर के ऊपर भी ब्रिज का काम आपको होते हुए दिखाई देगा। ये जो सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है, मैं यहीं पे रहता था जब मैं टिटवाला में था। और यहाँ पे आपको 3 और 4 लाइन का काम दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे बस अर्थवर्क का ही काम आपको राइट हैंड साइड में दिखता है, बाकी यहाँ पे कोई आपको फ़िलहाल तो काम नहीं दिखाई देता है। वैसे आगे आगे आप जाते हो तो ये जो लाइन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ड्यू टू सह्याद्री माउंटेन्स। और इस सह्याद्री माउंटेन को कट करना और इसका जो काला पत्थर है उसको कट करना सबसे चैलेंजिंग वर्क है।
और इसकी वजह से ये लाइन थोड़ी चैलेंजिंग है और सबसे ज़्यादा दूरी की भी ये लाइन है। यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से आपको अर्थवर्क का ही काम दिखाई देगा बहुत सारी जगह पे। तो बहुत सारी जगह पे आपको बस अर्थवर्क ही दिखता है, बाकी फ़िलहाल यहाँ पे कोई इतना काम नहीं है। और वो टिटवाला के बाद आपको ज़्यादा विजिबल वर्क दिखाई देता है। बहुत सारा जो क्राउड है वो टिटवाला तक ही ट्रैवल करते हैं, इसके बाद ये ट्रेनें खाली हो जाती है बिकॉज़ यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है फ़िलहाल। तो आसनगांव तक है, लेकिन आसनगांव के बाद ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं दिखता है। इसकी वजह से टिटवाला तक आपको ज़्यादा भीड़ मिलती है, उसके बाद ये भीड़ कम हो जाती है। आप देखोगे यहाँ पे आपको लैंडस्केप बहुत अच्छे दिखते हैं और बारिश में तो इन लैंडस्केप की कोई खूबसूरती जो है बहुत ही बढ़िया होती है। तो अगर आप कभी भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो तो बारिश में एक बार यहाँ पे ट्रैवल ज़रूर करना, बहुत खूबसूरत होता है यहाँ पे लैंडस्केप्स। तो फ़िलहाल मैं मेरा वॉइस ओवर यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और आप ये जो वीडियो है ये पूरी देखिएगा ताकि आपको यहाँ पे अपडेट दिखता रहे और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन आता रहेगा, आप उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ो। बिकॉज ये जो वीडियो है अभी टोटल 21 मिनट का हुआ है, टोटल वीडियो ये कुछ 58 मिनट का है, तो इतना 58 मिनट में वॉइस ओवर नहीं दूंगा। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे तो मेन लाइन को समृद्धि महामार्ग जो है मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और समृद्धि महामार्ग का जो काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इगतपुरी का जो घाट सेशन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। बस समृद्धि महामार्ग अभी ओपनिंग के सेशन में है, बढ़िया बस वेटिंग में है बिकॉज आमनी विलेज के पास समृद्धि महामार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जाके कनेक्ट होता है और वहाँ पे जो डाइवर्जेंस है उसका काम चल रहा है। एक बार वो काम हो जाएगा तो समृद्धि महामार्ग मुझे लगता है कि मई अप्रैल तक शायद से मई जून जुलाई शायद से इन 3 महीने में कभी भी ओपन हो सकता है पूरा समृद्धि महामार्ग मुंबई से लेके नागपुर तक। तो फिलहाल आप ये वीडियो एंजॉय करो और आप देखते रहो कि राइट हैंड साइड में ही देखते रहो कि आपको अर्थवर्क का काम यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी आपको यहाँ पे कोई वर्क फिलहाल तो नहीं दिखाई देगा। हम डायरेक्टली मिलते हैं तानसेन की तरफ, वहाँ पे ज़्यादा काम हुआ है कसराब की तरफ और जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि काम हो रहा है तो मैं यहाँ पे वॉइस ओवर देता रहूँगा। फिलहाल मैं वॉइस ओवर मेरा स्टॉप करता हूँ और आप ये वीडियो एंजॉय कीजिएगा।
प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 आणि 4 मिनिटांची कतारा न जाणारी हिनी लोकल आहे. प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की लोकल 2:04 की कतारा जाने वाले 12 डिब्बों की हिनी लोकल है. लोकल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की
तो